दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी जो है वो झेलनी पड़ रही है और हर किसी को राहत भरी खबर का जो है इंतज़ार है कि कब राहत की बारिश जो है इन जगहों पर भी देखी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो सवाल ही मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से प्रचंड गर्मी इस वक्त पड़ रही है, गर्मी का अलर्ट, रेड अलर्ट किन किन इलाकों में अभी है और कब तक ये गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी? जी देखिए, जहाँ तक हीट वेव के बारे में बात है तो इसमें जो सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं वो राजस्थान में चल रही हैं। इसके साथ साथ साउथ हरियाणा में, साउथ पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जो है कंटिन्यू चल रही हैं। इसको देखते हुए वेस्ट राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए, साथ साथ पंजाब में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है, जहाँ पर हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं, वार्म नाइट कंडीशंस भी कंटिन्यू कर रही हैं। वहीं अगर बात करें ईस्ट राजस्थान की तो वहाँ पर अगले 1 दिन के लिए रेड अलर्ट है, उसके बाद जो है ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। हरियाणा में भी कहूँ यही स्थिति है, जहाँ पर आज के लिए रेड अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए और कल से ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी आज ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर हीट वेव के लिए वार्निंग इशू की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव हो सकती है। आज के लिए जो है जम्मू कश्मीर में भी ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए। जिस तरीके से मैं मैप देख पा रही हूँ, हमारे जितने भी मैदानी इलाके वो सभी ऑरेंज और रेड अलर्ट में हैं, तो गर्मी का प्रकोप अभी फिलहाल इन सब जगह रहने वाला है। लेकिन अगर मैं मानसून की बात करूँ तो दक्षिण भारत में एक बार फिर से मानसून जो है वो एक्टिव हो गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली और उत्तर भारत में जल्द ही मानसून जो है वो दस्तक देगा। देखिए, जैसे हमने उत्तर पश्चिम भारत के बारे में हीट वेव के बारे में बात की तो हमारा अनुमान यही है कि 2 दिनों तक जो है तापमान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर में फॉल हो सकता है। अगर बात करें मानसून की तो मानसून जो है अगले 17-18 तारीख तक, अगले आने वाले तक जो हमारा अनुमान है, जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है वहाँ पर एक्टिव कंडीशन में रह सकता है। 17-18 तारीख तक दक्षिण भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में, जो हमारे मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वो अत्यधिक भारी वर्षा, जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके लिए रेड अलर्ट भी अगले 3 से 4 दिनों के लिए जारी किया गया है, जिसको आप इस मैप के माध्यम से देखें तो मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु घाट एरियाज़ और जो हमारा कर्नाटक का और मध्य महाराष्ट्र का घाट एरियाज़ है, वहाँ पर भी जो अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मानसून की जो स्थिति थी, जो एक अपनी यथास्थिति बनाए हुए था अभी काफ़ी दिनों से, उसमें अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये कुछ और क्षेत्र जो हमारा विदर्भा का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, उसको कवर कर सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। इसके बाद के जो 3 दिन आएंगे उसमें अनुमान ये है कि ये थोड़ा सा गुजरात का कुछ क्षेत्र को, पश्चिम बंगाल को और बिहार को कवर कर सकता है। जहाँ तक बात करें उत्तर पश्चिम भारत के बाकी इलाकों की तो उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि और आगे कंडीशंस कैसे फेवरेबल बनती हैं। फिलहाल जो भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसी की वजह से टेम्परेचर्स में फॉल एक्सपेक्टेड है। ये आज भी देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के हर इलाके में धूल जो है वो उड़ रही है हवा के साथ, तो हर किसी को अनुमान है कि शाम होते होते शायद जो है मौसम थोड़ा बदले और तेज़ बारिश या फिर आंधी, धूल भरी आंधी जो है इस तरीके की देखी जाएगी। देखिए, हमारा भी जो एक्सपेक्टेशन है, जो पूर्वानुमान है, उसमें भी यही है कि आज जो है दिन में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन दिल्ली में रह सकती हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में कहीं कहीं पर हीट वेव कंडीशंस भी आज रह सकते हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। वहीं शाम को और रात के समय में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है। कंडीशंस जो फेवरेबल बनी हुई है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए, यहाँ पर लाइट से वेरी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जो टेम्परेली 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसको देखते हुए अनुमान यही है कि कल से अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है और अगले जो भी टेम्परेचर हमारे 44 डिग्री के आसपास हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 44-45 टच कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा मानिए कि 15-16 तारीख तक ये 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी इसके साथ जो 14 से 19 जून तक का अनुमान है कि बारिश हो सकती है, ऐसा है संभावना है कि होगी बारिश? देखिए, जो अनुमान है वो यही है, जो थंडरस्टॉर्म की वजह से जो है वो बारिश जो भी हो रही है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से एसोसिएटेड हो रही है। जो सिनॉप्टिक कंडीशंस है वो कंड्यूसिव बनी हुई है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आज जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने की संभावना है, जिसकी वजह से, और एक जो है हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उत्तर पश्चिम भारत में केंद्रित है, जिसकी वजह से ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। दिल्ली के लिए कोई एक ऐसी तारीख जिस दिन मानसून यहाँ दस्तक देगा? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है एक तारीख के बारे में। हालांकि मैं जरूर बोलूँगा कि नॉर्मल डेट, जो सामान्य डेट है दिल्ली में एनसीआर में मानसून के दस्तक देने की, वो 25 से 29 जून के बीच में होती है, जो 27 जून के आसपास। 27 जून के आसपास जी, ये नॉर्मल डेट है, सामान्य डेट है, जहाँ पर हमने पिछले सालों में देखा है कि अमूमन इसके आसपास ही मानसून दस्तक देता है। लेकिन इस बार जो है अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे केरल में 10 दिन पहले ही मानसून दस्तक दिया था, उसी हिसाब से ये अनुमान है कि इस बार दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में भी मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है। लेकिन कुछ दिनों तक अभी जो गर्मी का प्रकोप है वो लोगों को झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।